इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची टीचर, कहा स्कूल में प्रिंसिपल करते थे टॉर्चर, कोई नहीं सुनने वाला। जुम्मे की हिंसा, सड़क पर उतरा बजरंग दल, मौलाना मुफ्ती नदीम सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग। अजमेर में शुक्रवार को निकलेगा मौन जुलूस, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में की गई गुस्ताखी का है विरोध। साइफन चौराहे पर युवक की हत्या, परिजनों का कलेक्ट्री पर हंगामा, कलेक्टर ने नियमों का तहत मुआवजा दिलवाने का दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जन सुनवाई की। पंचायत, ब्लॉक और अब जिला स्तर पर राज्य सरकार की 30 स्तरीय जन सुनवाई के तहत गुरुवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर परिसर के DOITVC रूम में हुई जन सुनवाई के दौरान ब्लॉक व उपखंड स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। जिला कलेक्टर मीणा ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों से बात की और उसके निस्तारण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि वे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लें। बिना समस्याओं के आपके पास कोई नहीं आता है। सरकार की मंशा है कि लोगों की समस्याओं से नहीं जूझना पड़े, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। जन सुनवाई में आने वाले लोगों को बैठने के लिए जिला प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत जिला स्तर पर पहली बार जनसुनवाई हो रही है। कई अधिकारी बिना तैयारी के आए हैं। ऐसे में आगे होने वाली जनसुनवाई में कोई भी अधिकारी बिना तैयारी के आता है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय एक्शन लिया जा सकता है। उदयपुर के सब सिटी सेंटर इलाके में स्थित तिलक नगर कॉलोनी के लोग अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 25 वर्ष पूर्व बनी कॉलोनी के नियम के लिए कई लोगों ने UIT में पैसा तक जमा करा दिया, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। UIT ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का काम कर दिया, जिससे अब 100 भूखंडधारी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को तिलक नगर के लोग कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने भी अधिकारियों को तलब करते हुए जानकारी मांगी और समस्या के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार तिलक नगर प्लानिंग 19 अराजियों का एक संयुक्त प्लान है, जिसमें कुल 112 प्लॉट है, जिसके नियमन के लिए यहाँ के रहवासी 25 सालों से न्याय के लिए UIT के चक्कर काट रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने जब न्यायालय की शरण ली तो UIT सचिव अरुण कुमार हसीजा ने अपने स्थानांतरण से पूर्व एक पक्षीय फैसला करते हुए व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचा दिया। UIT के इस फैसले से कॉलोनी के 100 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। 19 अराजियों के संयुक्त प्लान तिलक नगर में कुल 112 प्लॉट है। इस ही प्लानिंग में BJP के एक्स MLA डॉक्टर शंकर भानुदा की 3 अराजियां भी शामिल है। इस प्लान का वर्ष 1997 और 2004 में 2 बार बंटवारा भी हुआ, जिस पर डॉक्टर शंकर भानुदा ने भी सहमति जताई। बाद में BJP के एक्स MLA डॉक्टर शंकर भानुदा की सहमति के बाद ही सभी भूखंडधारियों ने अपने स्तर पर मकानों का निर्माण किया। 2004 में UIT के नियमन की कार्रवाई शुरू की तो लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर भानुदा ने 2005 में आपत्ति दर्ज करा दी। आपत्तियों के बाद 100 भूखंडधारियों ने न्यायालय की शरण ली। तिलक नगर के लोगों द्वारा लगाई गई रीट पिटीशन पर माननीय कोर्ट ने UIT को दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेने को कहा, लेकिन तत्कालीन UIT सचिव अरुण कुमार हसीजा ने कॉलोनी वासियों को सुने बिना ही BJP के एक्स MLA डॉक्टर भानुदा के पक्ष फैसला सुनाकर हुए न सिर्फ आयुक्त प्लान से 3 अराजियों के पृथक कर दिया, बल्कि डॉक्टर भानुदा को तीनों अराजियों को 90A की कार्रवाई शुरू कर दी। तिलक नगर के लोगों ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर शिकायतें की तो UIT को 90A रोकनी पड़ी। बरसों से अपने भूखंड के नियमन के लिए UIT और कोर्ट के चक्कर काट रहे लोगों ने गुरुवार को अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के सामने रखी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए
कॉलोनी वासियों को जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। ये पूरे संपूर्ण तिलक नगर सेक्टर 8 का मामला है। ये 91 का एटीपी नगर नियोजक द्वारा अप्रूव्ड प्लान था, जिसमें 1997 और 2003 में 2 बंटवारे हुए। बंटवारे के मुताबिक हर व्यक्ति अपने प्राप्त भूखंड के ऊपर मकान बना के रह रहा है। करीब 80% कॉलोनी बस चुकी है, लेकिन जो रसूखदार बीजेपी के एक्स एमएलए डॉक्टर शंकर भानुदा ने उस समय भी जो मेन रोड के ऊपर सब सिटी सेंटर मेन रोड पे पूरी ज़मीन ली। इसके पश्चात 35,000 फीट ज़मीन पे बाउंड्री बना के बैठे हुए हैं। पश्चात भी पीछे की तरफ 58-7-67 आराजी में जितने लोग हैं इनको निरंतर परेशान कर रहे हैं। यूआईटी द्वारा 2014 में 5 मकान तोड़वाने के ऑर्डर करा चुके, जबकि हर व्यक्ति ने अपने चुकाए गए क्रय मूल्य के हिसाब से मकान बना के रह रहे हैं। इसके पश्चात सभी लोगों को स्टे लेना पड़ा हाईकोर्ट से। 11 स्टे के आधार पर हाईकोर्ट ने जब निर्णय दिया यूआईटी को, तो यूआईटी ने इन 11 लोगों को नज़रअंदाज करते हुए केवल भानुदा को बुलाया और उसी के 58-7-67 के 90A करने की कार्रवाई को प्रस्तावित की। इसके ऊपर हमने जनसुनवाई में आज हम सभी तिलक नगरवासी प्रस्तुत हुए थे। राज्य सरकार के निर्देशन पर आज गुरुवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने जिला स्तरीय जनसुनवाई रखी। इस जनसुनवाई में कई लोगों ने अपनी समस्या रखी, जिस पर कलेक्टर मीना ने जनसुनवाई कर जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश भी दिए। इसी सुनवाई में जिला कलेक्टर से टीचर ने अपनी समस्या को अवगत कराते हुए कहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल की प्रिंसिपल आए दिन मुझसे मारपीट करती रहती है। सैलरी मांगने के लिए बार बार प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं सुनती और मारपीट तक कर डालती है। वहीं टीचर ने बताया कि कई बार जिला शिक्षा विभाग को अवगत कराया पर कोई सुनने वाला नहीं होता। काफ़ी परेशान होने के बाद आज मुझे अपनी आप बीती बात जिला कलेक्टर को सुनानी पड़ी। आप भी सुनिए ममता टीचर ने क्या कुछ कहा। 27 दिसंबर 2019 को मैंने वहाँ बोखाड़ा में ज्वाइन किया। बोखाड़ा में ज्वाइन करने के सप्ताह भर बाद ही वो प्रिंसिपल मुझे मानसिक तौर से इतना परेशान करने लग गई थी, इतना टॉर्चर करती थी। न मुझे उसने साला दर्पण पे चढ़ाया, न मुझे उसने सब्जेक्ट दिए, न मेरा कभी एसीपी का कार्य किया उसने। और जब भी मैं सैलरी मांगती थी तो मुझे मारपीट के लिए उतारू होती थी। और 22 अक्टूबर 2020 को इतना मारा उसने, स्टाफ की मीटिंग स्टाफ के सामने मारा। स्टाफ में से एक जना खड़ा हो कि ये नहीं कहा कि मैडम आप गलत कर रहे हो। फिर मैं रोती रोती गांव में गई। 23 अक्टूबर से मैं फिर एसपी साहब के सामने प्रस्तुत हुई कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्यों 22 को तो मेरी मानसिक स्थिति और शारीरिक ऐसी नहीं रही थी कि मैं जाके किसी को कह सकती। मेरे हस्बैंड आए, मुझे लेने आए, फिर जैसे तैसे करके हम आए। 23 तारीख को एसपी साहब के साथ बहस हुई। एसपी साहब ने वहाँ सायरा इस्तगासा वो क्या जो करते हैं इनकी पुलिस कार्रवाई वो करी। अब हमारा डिपार्टमेंट यूँ कह रहा है कि ना ये तो पुलिस का पैसा दे के इस्तगासा खरीद के लाई है, बिगड़ेल औरत। मेरे चरित्र पर इतना लांछन लगा रखा है, मैं मानसिक तौर से बिल्कुल पागल हूँ जैसी हो गई हूँ सर। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के साइफन चौराहे पर बुधवार देर रात एक युवक की हत्या के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। मुआवजे और आरोपी की गिरफ्तारी होने तक परिजनों ने मोर्चरी में पोस्टमार्टम नहीं करवाने और शव को लेने से इनकार कर दिया। करीब 2 घंटे तक हंगामे और जिला कलेक्टर की समझाइश के बाद आक्रोशित परिजन माने। इसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। मृतक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। दरअसल बुधवार को साइफन चौराहा पर मनीष सरगरा ने डालू गमेती की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा था या हत्या का क्या कारण था, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन देर रात शव मोर्चरी में रखवा दिया था पुलिस ने। गुरुवार सुबह मोर्चरी पहुंचे समाजजनों का कहना था कि मृतक के 3 बच्चे हैं और वह घर में अकेला कमाने वाला था। ऐसे में परिवार का अब पालन पोषण करना बेहद मुश्किल है। परिजनों ने पोस्टमार्टम और शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजन कलेक्टर पहुंचे। इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। कल हमारे आदिवासी भाई की हत्या कर दी गई है। उस हत्या की मांग को लेकर आर्थिक सहायता के रूप में छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, घर का परिवार पीड़ित परिवार है, उसको हर संभव सहायता के लिए कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया है। अगर समय रहते सहायता नहीं मिलती है तो आदिवासी फिर उग्र रूप लेने की ओर अग्रसर होगा। कल शाम को हमें फ़ोन के द्वारा सूचित किया गया कि आपके भाई को चाकू गोप दिया है। तो हम मौके वारदात पे पहुंचे, तब तक पुलिस का जाब्ता पहुंच चुका था और रवि वसीटा के टेम्पू में डालकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और जो अभी ज्ञापन दिया है हमने कलेक्टर साहब को, हम कलेक्टर साहब से यही निवेदन करते हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा
मिले और जो मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मिले। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को गुरुवार सुबह हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भी परिजनों को नियमों के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन सहमत हुए और पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर गाँव रवाना हुए। ये कल शाम की घटना है, करीब 8 बजे के लगभग की। मृतक डालचंद और मनीष सरगड़ा के बीच में किसी बात को लेके आपस में झगड़ा हुआ। पहले मनीष ने पत्थर उठाया, फिर डालचंद ने भी पत्थर उठाया, लेकिन मनीष ने अपनी चालाकी से पहले पत्थर को नीचे रख दिया और डालचंद पत्थर नीचे रख के खड़ा होने लगा। इतने में यानी कि मनीष ने उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया। चाकू सीने में लगा था तो उसके गंभीर चोट आने से उसके काफ़ी खून निकल गया और उसको हॉस्पिटल लेके आया गया। इतने में दौरान इलाज डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मनीष सरगड़ा की तलाश करके और उसको आज सुबह डिटेन कर लिया गया। अब अनुसंधान मृतक की यानी पंचायतनामा बना के पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को लाश सुपुर्द की गई। पिछले कुछ समय से देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा के खिलाफ आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले हिंदू संगठनों की ओर से पुरानी कलेक्ट्रेट से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। विश्व हिंदू परिषद के विभाग संयोजक सोहन वीर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से देश में सुनियोजित तरीके से इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। हिंदू त्योहारों और शोभा यात्राओं पर पथराव और हिंसक वारदातें हो रही है। पिछले 2 शुक्रवार को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद बहुसंख्यक हिंदुओं के घरों, दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिहादी घटनाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हिंसक घटनाओं की NIA से जांच कराने, कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, जिहादी भाषण देने वालों पर रासुका लगा कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर जिला कलेक्टर ने सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है कि जो 2 शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद जो जिहादी और हिंदू समाज के ऊपर पत्थरबाजी और जो उनकी निजी संपत्तियों को आग लगाना और बहन बेटियों को गाली देना और इस तरह की जो कृत्य कर रहे हैं, उसके रूप में हमने आज ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है। और वो राष्ट्रपति नाम पे अगर सरकार इन कार्रवाई पर ध्यान नहीं देती है तो बजरंग दल फिर पूर्ण रूप से मैदान में उतरेगा और अपने रूप से काम करेगा और वो समस्त जिम्मेदारी फिर प्रशासन की रहेगी। और कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई ये मेरी जो भी है मैं इस पूर्ण रूप से अपना कार्य करूंगा। अकलेरा कस्बे में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौलाना मुफ्ती नदीम सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बजरंग दल प्रखंड सह मंत्री खेमराज लक्षकार ने बताया कि गत दिनों बूंदी में जिला कलेक्टर व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मौलाना मुफ्ती नदीम सहित अन्य मुस्लिम लोगों द्वारा हिंदू समाज और प्रशासन को हिंसक धमकी दी गई। इस मामले में बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने मौलाना सहित 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक मौलाना व उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 9 तारीख से ही बूंदी में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने पर विश्व हिंदू परिषद दल द्वारा संपूर्ण प्रांत में धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करने की बात कही है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख भूरालाल सेमली, प्रखंड अध्यक्ष भूरालाल मीणा मांगटा आदि मौजूद रहे। आज दिनांक 16 जून को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ज्ञापन का आयोजन किया गया था,
जिसके तहत हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पिछले 3-4 महीनों से जो पथराव व आगजनी घटनाएं की गई, उसके संदर्भ में ये राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इसमें उनसे गुजारिश की गई है कि वो इस पर उचित कार्रवाई करते हुए आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध करें। और बूंदी की जो घटना हुई थी, जिसमें एक मौलवी ने खुलेआम प्रशासन को और हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि उनका सर कलम कर दिया जाएगा, तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, इसलिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। अजमेर शहर के काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने बयान दिया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में की गई गुस्ताखी के विरोध में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद दरगाह बाजार में एक मौन जुलूस निकाला जाएगा, जो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेगा और जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। इस जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा और जुलूस में शरीक सभी लोगों को अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। काली पट्टी बांधकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गुस्ताखाना जुमले कहे गए हैं, उसका रंज व गम का इजहार करते हुए आप हजरात काली पट्टी बांधकर शरीक हों और शांतिपूर्वक माहौल में, जैसा कि हमारा मज़हब इस्लाम शांति का पैगाम देता है, अमन का मज़हब है, आप हजरात अमन व अमान के साथ, खैर व आफ़ियत के साथ और सुकून के माहौल में कलेक्टर साहब के ऑफ़िस तक जाएं और वहां से वापस लौटते वक्त भी खामोशी के साथ और अमन व अमान के साथ आएं। जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस लौटें। जुमे की नमाज के बाद अकबरी मस्जिद की जमात होने के बाद व दीगर शहर की मसाजिद के अंदर नमाज 2:30 बजे तक फ़ारिग हो जाते हैं। लिहाजा 3 बजे तक यहाँ से सबका इंतज़ार करके, साथ सबको ले करके 3 बजे तक का इरादा है। आप हजरात 3 बजे तक तशरीफ़ ले आएँ तो यहाँ से रवाना होंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरएलपी के जिला प्रवक्ता जगदीश जाट ने बताया कि हाल में ही केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है, जिसमें 4 साल के लिए संविदा के आधार पर युवाओं की भर्तियां की जा रही है। यह देश और सेना दोनों के हित में नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को पूर्ण विचार करते हुए इस योजना पर अमल नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को पुरानी सेना भर्ती रैली पैटर्न पर सेना भर्ती रैली का आयोजन करना चाहिए। साथ ही लंबे समय से अधूरी पड़ी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। संगठन ने सेना भर्ती के पुराने पैटर्न पर युवाओं को 2 वर्ष आयु में शिथिलता भी देने की मांग की है। आदरणीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के आदेशानुसार आज अग्निपथ योजना के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। इस योजना का विरोध करते हैं और सेना भर्ती की रैलियों का आयोजन किया जाए, इसी की मांग करते हुए हमने धरना प्रदर्शन करके महामहिम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। और आरएलपी टीम मांग करती है कि सेना भर्ती की महारैलियों का आयोजन किया जाए और अग्निपथ योजना को निरस्त किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे पर देर शाम झालावाड़ पहुंची है। अपने दौरे के पहले दिन वसुंधरा राजे आज सुबह झालरापाटन शहर पहुंची, जहां एक निजी होटल में आयोजित सत्कार समारोह में शिरकत की। इस दौरान झालरापाटन शहर के विभिन्न व्यापारिक तथा धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का पुष्पमालाओं से जोरदार अभिनंदन किया। झालरापाटन के गीतांजलि होटल में आयोजित सत्कार समारोह का आयोजन बाफना परिवार द्वारा किया गया था। बाफना परिवार लंबे समय से भाजपा की राजनीति से जुड़ा है और वसुंधरा राजे के करीब 30 वर्ष पूर्व झालावाड़ के पहले आगमन के समय से ही राजे से इस परिवार का गहरा नाता रहा है। सत्कार समारोह के दौरान वसुंधरा राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक नरेंद्र नागर, गोविंद रानीपुरिया तथा कालूराम मेघवाल सहित भाजपा के आला पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने झालरापाटन के गणमान्य नागरिकों व व्यापारी संगठनों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की और कहा कि कहीं आपसी मतभेद है तो उसे आपस में बैठकर निपटाना होगा और एकजुटता के साथ आगे विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। वसुंधरा राजे ने बाद में लंच भी कार्यक्रम स्थल की गीतांजलि होटल
में ही किया, जिसके बाद राजे झालरापाटन शहर के विभिन्न वार्डों में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम पर निकल गई। गौरतलब है कि पूर्व सीएम और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत देर शाम झालावाड़ डाक बंगला पहुंची थी, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने राज्य का जोरदार स्वागत किया था। इस दौरान डाक बंगले पहुंची वसुंधरा राजे ने भाजपा कार्यकर्ता शंभू सिंह के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर उनको बधाई भी दी। चुनाव के अंदर यहाँ आकर कमलेश जी बहुत अच्छा हमारा, तो ये लोग सब कहते हैं कि वो खुश रहे। हमारा तो मेन आइडिया ये है कि जो भी यहाँ आता है हमारे लोग खुश होते हैं तो हम ही खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब लोग खुशी और अच्छी तरह से अपना वोट चुनाव आपको निकाला, धन्यवाद आपको। और सब लोग यहाँ मंच के ऊपर बैठे, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों को, सब लोगों को, और लेडीज को स्पेशली आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। आपकी वाइफ आएंगी तब अपन मिलेंगे जब वो आ जाती हैं, परंतु तब तक आप सबको धन्यवाद। और मैंने इनको सुझाव दिया है कि झालावाड़ में 2-4 महीने के बाद कभी इस तरीके से आप लोग करते रहो कहीं ना कहीं, ताकि हम जिस काम में लगते हैं उस काम में तो वहाँ आओगे नहीं आप लोग, ना उधर मुझे मिलोगे और फिर कहोगे कि ये तो मिलते नहीं है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप ऐसे कार्यक्रम बना लो जिस कार्यक्रम कभी आपके यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, इसी तरीके से सुचारू रूप से लोगों से मिलने का अपना एक व्यवस्थित रूप से भोजन के ऊपर। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची टीचर, कहा स्कूल में प्रिंसिपल करते थे टॉर्चर, कोई नहीं सुनने वाला। जुम्मे की हिंसा, सड़क पर उतरा बजरंग दल, मौलाना मुफ्ती नदीम सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग। अजमेर में शुक्रवार को निकलेगा मौन जुलूस, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में की गई गुस्ताखी का है विरोध। साइफन चौराहे पर युवक की हत्या, परिजनों का कलेक्ट्री पर हंगामा, कलेक्टर ने नियमों का तहत मुआवजा दिलवाने का दिया आश्वासन। तो दीजिए इजाजत अंजलि को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़।